मुंजिया की कहानी बिहार की एक डरावनी कहानी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में घने जंगलों और शांत गांवों के बीच एक डरावनी कहानी सुनी जाती है। यह कहानी है मुंजिया की, एक खतरनाक आत्मा की जिसे लोग बहुत डरते हैं। राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सीता था। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। सीता का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मुंजिया था। मुंजिया उसका लाडला था। गांव बहुत शांत था, लेकिन शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। एक रात मुंजिया और उसके दोस्त जंगल के किनारे खेल रहे थे, तभी अचानक एक तूफान आ गया। बच्चे भागकर अपने घर चले गए, लेकिन मुंजिया तूफान से मंत्रमुग्ध होकर और गहरे जंगल में चला गया। यह जंगल भूत वन के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था कि यह शापित है। जब तूफान थम गया तो गांव वालों ने मुंजिया को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और उम्मीद खत्म हो गई। सीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी चीखें हर रात गांव में गूंजती थीं। आखिरकार गांव वालों को यह सच्चाई माननी पड़ी कि मुंजिया हमेशा के लिए खो गया है। शायद जंगल की आत्माओं ने उसे ले लिया। कहानी के अनुसार मुंजिया मरा नहीं, वह एक बदला लेने वाली आत्मा बन गया, अपने अजीब अंत से गुस्से और दुख से भरा हुआ। जंगल जो कभी बच्चों की हंसी से भरा हुआ था, अब डरावनी आवाजों और चीखों से गूंजने लगा। कहा जाता है कि मुंजिया की आत्मा जंगल में घूमती है। जो भी सूरज ढलने के बाद वहां जाता है उसे शिकार बनाती है। एक शाम एक पास के गांव के कुछ युवा जो इस कहानी से अनजान थे, जंगल में घूमने गए। जैसे जैसे वे गहरे गए, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक उनमें से एक, राजेश, ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। समूह ने इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उन्होंने एक बच्चे की हंसी सुनी, पहले धीमी और फिर तेज और डरावनी। हंसी के बाद आवाजें आईं जो हर दिशा से आती लग रही थीं। आवाजें धोखे, गुस्से और दुख की बातें कर रही थीं। डर के मारे वे वापस जाने लगे, लेकिन जंगल ने उन्हें और गहराई में खींच लिया। डर से कांपते हुए राजेश एक पुरानी झोपड़ी में घुस गया। अंदर उसने एक पुराना आईना देखा जो टूटा हुआ और धूल से ढका था। जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, आईने में उसकी खुद की नहीं बल्कि एक छोटे लड़के की तस्वीर दिखाई दी जिसकी आंखें गुस्से और दुख से भरी हुई थीं। आईने में लड़के ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज दुख और गुस्से से भरी हुई थी। मैं मुंजिया हूं, तुम मेरे क्षेत्र में आए हो और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। राजेश की चीख सुनाई दी जब आईना टूट गया और मुंजिया की आत्मा ने उसे अंधेरे में घेर लिया। बाकी समूह ने उसकी चीखें सुनी और भाग गए, लेकिन केवल कुछ ही बाहर निकल पाए। जब वे गांव लौटे तो वे डर से कांप रहे थे और बोलने में असमर्थ थे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और फिर से पुरानी चेतावनी को और सख्त कर दिया। कोई भी अंधेरा होने के बाद जंगल में नहीं जाएगा, क्योंकि मुंजिया की आत्मा बेचैन और खतरनाक है। राजपुर और आसपास के इलाकों में मुंजिया की कहानी अब भी सुनी जाती है। जिन्होंने आत्मा का सामना किया है वे ठंडी हाथों, डरावनी हंसी और रूह कंपा देने वाली आवाजों की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि मुंजिया की आत्मा अभी भी शांति की तलाश में है, जबकि अन्य मानते हैं कि वह हमेशा के लिए जंगल में भटकता रहेगा, बदला लेने के लिए। राजपुर आने वाले लोगों को अक्सर जंगल और उसमें रहने वाली आत्मा के बारे में चेतावनी दी जाती है। बुजुर्ग यह कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि सबको जंगल के खतरे याद रहे। और हर रात जब सूरज डूबता है और परछाइयां लंबी होती हैं, गांव वाले दीप जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मुंजिया की बदला लेने वाली आत्मा दूर रहे। बिहार में, जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक जीवन साथ रहते हैं, मुंजिया की कहानी याद दिलाती है कि जीवित और मृत के बीच की रेखा बहुत पतली है और अधूरी दुख आत्मा को इस दुनिया में बांध सकती है। तो अगर आप कभी राजपुर गांव जाएं, मुंजिया की कहानी को याद रखें और कभी भी अंधेरा होने के बाद जंगल में न जाएं।